हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्पीनेस इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स का चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का एक क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। एवरीवन थॉट, सभी का ये विचार था, डेट हॉरेस डेनबी वाज अ गुड हॉनेस्ट सिटीजन, यानी हॉनेस्ट डॉनबी नाम का कोई व्यक्ति है। इसको नहीं पढ़ना अभी, बाद में पढ़ लेंगे उसको। तो क्या है कि हॉरेस डॉनबी नाम का एक आदमी है। सब ये सोचते थे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट ईमानदार सिटीजन है अपने देश का। लेकिन क्या था, ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिज। वो क्या था, लगभग वो 50 साल का हो गया था, लेकिन वो अभी तक क्या था, अनमैरिज था। ठीक है, मतलब शादी उसने नहीं की थी। किसने, हॉरेस हॉरेस डेनबे की बात हो रही है। ठीक है, हॉरेस डेनबे। सब सोच रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा व्यक्ति है और उसने बहुत ईमानदार सिटीजन है, और 50 साल का वो हो गया था, अभी तक उसने शादी नहीं की हुई थी। किसी इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एंड ही लिव विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो एक हाउसकीपर के साथ रहता था जो उसकी क्या करती थी, उसकी हेल्थ की चिंता करती थी। इनफैक्ट ही वाज यूजुअली वेरी वेल, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता था, सामान्य तरीके से वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता था। बट बट क्या होता था कभी कभी उसको, एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे हे फेवर इन द समर। हे फेवर मीन्स ये होता है ना, हे फेवर यानी थोड़ा सा वो रहता है, जैसे एलर्जी जिसको रहती है ना, ऐसा फीवर जिसमें एलर्जी हो, किसी चीज को सूंघे तो उससे एलर्जी हो जाए, किसी की बू आ जाए उससे एलर्जी, उसके छींक आने लगती है। ठीक है, तो उसकी क्या थी, इसी चीज की उसको एलर्जी थी। हे फीवर, हे फीवर था उसको समर में अटैक, उसके हे फीवर के अटैक उसको पड़ते थे। कब पड़ते थे, समर में पड़ते थे। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। वो लॉक्स का काम करता था, यानी ताले बनाता था, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा उसका बिजनेस चल रहा था, यानी वो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा था। और टू हेल्पर्स भी उसके थे, यानी दो लोग उसके साथ, उसके अंडर काम करने वाले लोग भी मौजूद थे। यस, हाँ, हॉरेस डॉनबे वाज गुड बट एंड रिस्पेक्टेबल। और जो हॉरेस डॉनबे है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बट नॉट कम्प्लीटली हॉनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से वो हॉनेस्ट ईमानदार नहीं था। क्या था, 15 ईयर्स अगो, अब 15 साल पहले लेकर चलते हैं। 15 ईयर्स अगो हॉरेस हैड सर्व हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, मिस होता है यहाँ पर सजा भी हो जाएगी, सजा सुनाना। प्रिजन लाइब्रेरी, एक प्रिजन लाइब्रेरी के लिए उसको 15 साल पहले उसको सजा सुनाई गई थी। ही लव रेयर बुक एक्सपेंसिव बुक, उसे रेयर एक्सपेंसिव बुक से प्यार था। शी रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, वो एक साल में एक बार सेफली चोरी करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, हर साल वो एक प्लान कर लेता था कि उसको क्या करना है, और वो एकदम बारीकी से अच्छी तरीके से चोरी करता था, किसी को कुछ खबर नहीं होती थी। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 ईयर्स, वो क्या करता था, वो 12 महीने के लिए, यानी एक साल के लिए चोरी करता था, इतना चारू चोरी करता था कि उसके साल भर के लिए एकदम वो हो जाए, बेहतर तरीके से साल भर उसकी ज़िंदगी गुज़रे। एंड सीक्रेटली वो करता था, रहस्यमय तरीके से, बॉट द बुक को खरीदता था। ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के तरीके से वो किताबें जो उसको पसंद रहती थी, उसको एक एजेंट के तरीके से वो एक एजेंट की सीक्रेटली वो खरीदता था वो सब बुक जो उसको पसंद होती थी। नाउ अब फिलहाल की बात चल रही है, वॉकिंग इन द अब्रॉड, यानी 15 साल के पहले की बात की जा रही है कि वो एक दिन क्या कर रहा था, ब्राइट सनशाइन, जुलाई की सनशाइन थी, चमकीला दिन था, और वो रोड पर क्या कर रहा था, चल रहा था। ही फेल्ट श्योर, वो इस चीज़ से वो ऐसा महसूस कर रहा था, निश्चित था वो, यानी वो डिटरमाइंड था किस चीज़ के लिए। दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी सक्सेसफुल ऑल ऑफ द अदर्स, यानी जिस तरीके से वो अभी तक हर साल चोरी करता था, ये वाली चोरी भी उसके लिए सक्सेसफुल रहेगी, वो ऐसा सोचता था। फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते से वो क्या करता था, यहाँ पर फॉर से रहेगा, क्या नहीं है, फॉर 2 हफ्ते से ही हैड बीन स्टडिंग, वो एक हाउस के घर के बारे में पढ़ रहा था, एट शॉटेवर ग्रेंज पर एक हाउस के बारे में वो पढ़ रहा था, यानी कोई जगह का नाम है,
वहाँ पर एक हाउस था, उसी के बारे में वो पढ़ रहा था। लुकिंग एट इट रूम्स, उसके सभी कमरों को देखता, इट्स इलेक्ट्रिक वायर वायर को देखता, इट्स पाथ एंड गार्डन, वो गार्डन को और उसके रास्ते को देखता। दिस आफ्टरनून 2 सर्वेंट्स, और ये आफ्टरनून इस दोपहर 2 सर्वेंट हू रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो ग्रेंज में रहते थे, व्हाइल द फैमिली वाज़ इन लंदन, उनकी जो फैमिली थी वो लंदन में रहती थी, और 2 उसके नौकर, उसके सर्वेंट वहाँ रूम में रहते थे। और उस दोपहर क्या करते थे, उस दोपहर हैड गॉन टू द मूवीज़, जिस दोपहर की बात, चोरी की बात की जा रही है, उसी के दिन की बात हो रही है कि एक दिन उसकी फैमिली लंदन में रहती थी और 2 सर्वेंट सिर्फ़ वहाँ पर रहते थे, और दोनों एक दिन चले गए दोपहर में मूवी देखने के लिए चले गए। हॉरेस सॉ देम, हॉरेस ने उनको देखा, एंड फेल्ट हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस किया, यानी वो खुश हो गया कि अब तो ये लोग जा रहे हैं, अब मैं आराम से चोरी कर सकता हूँ। एंड अ लिकल टिकल, यानी गुदगुदी ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और वो क्योंकि जुलाई का टाइम था तो थोड़ा सा गर्मी भी थी, और गर्मी की वजह से ही उसको क्या था, उसको वो हे फीवर होता था, तो हे फीवर की वजह से उसके नाक में थोड़ा सा गुदगुदी हुई और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन वॉल पर आया, यानी पीछे की दीवार पर आया। उसके बाद क्या किया, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग, उसके केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक अपने बैग में उसके टूल्स रखे हुए थे। ही देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड, अब वहाँ पर जिस घर की बात बात कर रहा है, जिस घर के बारे में कि वहाँ पर चोरी करेगा, वहाँ लगभग 15,000 पाउंड ज्वेलरी थी, वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफर, यानी इतनी ज्वेलरी थी, 15,000 पाउंड ज्वेलरी थी। इट्स ही सोल्ड वन बाय वन, अगर वो एक एक करके सबको बेचता, ही एक्सेप्टेड 2 years एट लीस्ट 5, he expected to get at least 5,000, उसको कम से कम 5,000 मिलते हैं, एंड इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, मतलब वो दूसरे साल के लिए बहुत ज़्यादा, एक साल के लिए जो आने वाला और समय था उसके लिए उसकी जीविका एकदम बढ़िया हो जाती, इतना ज़्यादा वहाँ पर ज्वेलरी थी। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, और 3 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक थी, कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, जो कि ऑटम के सीज़न में आने वाली थी, बिकने के लिए आने वाली थी। वो बहुत ज़्यादा उसी के लिए चोरी करने जा रहा था। नाउ ही वुड गेट मनी, ही वांटेड टू बाय देम, अब वो यहाँ से पैसा चुराएगा और वो उसको उस बुक को खरीद लेगा। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, वो बाहर की तरफ से देखा था कि किचन के दरवाजे के पीछे क्या कर रहे थे, जो वहाँ के हाउसकीपर हैं वो कीज़ को रख रहे थे, यानी चाबी को टाँग रहे थे। ही पुट ऑन ऑन अ पेयर्स ऑफ ग्लोव्स, वो फिर क्या ग्लोव्स पहनता है, दस्ताना पहनता है 2 जोड़े, टू द की लेने के लिए, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा को खोलता है। ही वाज़ ऑलवेज़ केयरफुल, वो हमेशा से ये ध्यान रहता था उसको, नॉट लीव एनी फिंगरप्रिंट, कि यहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट जब चोरी करे वो, तो कोई भी फिंगरप्रिंट छूटे ना, वो हमेशा इस बात को ध्यान देता था ताकि उसको पकड़ाने का चांस कम रहे। इसी वजह से अभी तक वो कभी पकड़ाया नहीं था। अ स्मॉल डॉग वाज लेइंग इन द किचन, एक स्मॉल डॉग लेटा हुआ था किचन में। इट स्टीयर्ड मेड नॉइज एंड मूव इट टेल्स फ्रेंडली वे, वो क्या करता है, इसको थोड़ा सा घूरता है, उसके बाद क्या करता है कि एक नॉइज बनाता है, एंड मूव टेल, और हल्का सा फ्रेंडली अपनी टेल को, अपनी पूंछ को हिलाता है, वेव करता है। ऑल राइट, ऑलराइट शेरी, हॉरेस सेड, शी पास, एज ही पास, जैसे वो वहां से पास हो रहा था तो कुत्ते का नाम था शेरी। अब ये देखो कुत्ते का नाम भी जान रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो शेरी से बोलता है कि अरे सब बढ़िया है शेरी, तुम टेंशन मत लो। ऑल यू हैड टू डू द डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम राइट नेम, अगर आप कुत्ते को शांत रखना चाहते हैं तो उसके राइट नेम से पुकारिए, एंड शो देम लव, और थोड़ा सा उनको प्यार से देखिए, तो फिर उनको क्या हो जाएगा, वो क्या करेंगे, वो आपको आप पर भूकेंगे नहीं, वो जान लेंगे कोई पहचान का आदमी है। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, द और जो लॉकर था वो ड्राइंग रूम में था। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, एक पुअर पेंटिंग के पीछे था। हॉरेस वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ द बुक, फिर वो वहाँ पर पेंटिंग को देखता है, वो सोचता है कि मैं पेंटिंग से कलेक्ट कर लूँ क्या, यहाँ से पेंटिंग चोरी करके जाऊँ क्या, बिना चोरी के, यानी पैसा चोरी करने आया था बुक्स के लिए, बुक्स के बिना अब मैं पेंटिंग ही यहाँ से चोरी कर लूँ क्या, वो पेंटिंग को देखता है। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा रूम में जगह लेती हैं। इन अ स्मॉल हाउस, एक स्मॉल हाउस में बुक बेटर है, यानी रूम पेंटिंग बहुत ज़्यादा जगह लेती है, इससे अच्छा है कि एक स्मॉल रूम में वही बेटर है। पेंटिंग ही वो बुक ही बेटर है, पेंटिंग सही नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या करते हैं,
देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ द फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नॉइज टिकल, और उसके नाक पे फिर से गुदगुदी होने लगी। ही गेव अ लिटिल स्नीज, और वो थोड़ा सा छींकता है। देन पुट डाउन हिज बैग, उसके बाद अपने बैग को नीचे रखता है। एंड ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, और वो फिर क्या करता है, अपने केयरफुली ध्यानपूर्वक अपने टूल्स को अरेंज करता है। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, यानी उसके पास 4 घंटे थे चोरी करने के लिए, क्योंकि 4 घंटे में रिटर्न हो जाएंगे वो जो सर्वेंट रहेंगे। द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड द ओपन, उसको यानी लॉकर को ओपन करना कोई हार्ड काम नहीं था, मुश्किल का काम नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लीव विद द लॉक्स ऑफ द सेफ्स ऑल हिज लाइफ, या आखिरकार वो जो इतना महारत हासिल कर चुका था लॉक को खोलने के लिए, इस वजह से उसको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई लॉकर को खोलने में। द बर्गलर अलार्म, यानी जो चोरी करने पर अलार्म बजता है वो इसी को बर्गलर अलार्म कहते हैं। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ड, और वो भी बहुत पुअरली, बहुत खराब तरीके से बनाया गया था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स फायर, वो गया वहां पर हॉल में गया और उसके बाद उसका वायर काट दिया। ही केम बैक द स्नीज लाउडली, अब वो वापस आया और तेजी से चीखने लगा। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम, जैसे ही फ्लावर्स की स्मेल उसको आने लगी, उसे फिर से छींक आ गई। जितने फ्लावर्स की जितनी स्मेल आएँगी उसको उतनी छींकें आएँगी, ऐसा है नाम का बीमारी रहती रहती है। अब क्या करता है, अब ही फूलिश बिफोर आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट सोचता है ना कि जो ये लोग बहुत बेवकूफ़ रहते हैं, जो अमीर लोग रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ रहते हैं, वैल्यूएबल चीज़ की सिक्योरिटी नहीं कर पाते, यानी सब चीप चीज़ें रखे रहते हैं। तो वो बोलता है कि एकदम बेकार ही रहते हैं, इनको वैल्यूएबल चीज़ें की वैल्यू नहीं पता रहती है ना। ए मैगज़ीन आर्टिकल, एक मैं क्या क्यों ये बातें कहता है, क्योंकि एक मैगज़ीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, इस हाउस के बारे में एक मैगज़ीन आर्टिकल में लिखा गया था। गिविंग अ प्लान ऑफ द ऑल द पिक्चर्स ऑफ दिस रूम, सभी की पिक्चर्स भी दी हुई थी और सभी के रूम्स के बारे में लिखा हुआ था। इस मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा रूम, बहुत बड़ा घर था जिसके मैगजीन छपी थी और मैगजीन के बारे में हर चीजें लिखी हुई थी। द राइटर हैड इवन मेंशन, यहाँ तक कि राइटर ने ये भी मेंशन किया था, दैट द पेंटिंग हिज सेफ, तो जो है पेंटिंग के हाइड सेफ, या पेंटिंग के पीछे एक लॉकर भी है, यहाँ तक उस मैगजीन में क्या हुआ था, बताया गया था कि वो मैं उन उस मैगज़ीन के पीछे एक लॉकर है, यहाँ तक उसमें बता दिया गया था। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन वो हॉरेस ने क्या पाया कि जो वो फ्लावर पॉट थे ना, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे काम करने के लिए। तो फिर उसने क्या किया, ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, वो हैंडकरचीफ से यानी रुमाल से अपने फेस को बाँध लेता है, जैसे नाक में रुमाल से बाँध लेता है। देन ही हर्ड अ वॉइस, फिर उसके बाद वो एक वॉइस सुनता है डोर की तरफ से। वो क्या करता है, एक वॉइस सुनता है, व्हाट इज इट, ये क्या है, एक कोल्ड, एक ठंडी की वजह से है, और है फीवर, या है फीवर भी तुम्हारे है, यानी जो छींक आ रही है तुम्हारे, एक आवाज आती है। अभी तक घर में कोई नहीं था लेकिन दरवाजे के पास एक आवाज आती है कि अच्छा ये बताओ, ये जो तुम छींक रहे हो ये बार बार, ये क्या है, ये ठंडी की वजह से है या फिर तुम्हारे है फीवर है। तो अब ये बोलता है, बिफोर ही कुड थिंग्स, वो कुछ बोल पाता, हॉरेस सेड, वो जो आवाज आती है उस कहने से पहले ये कहता है, बिफोर ही कुड थिंग्स, वो कुछ सोचने से पहले कहता है, हारिस सेड, हे फीवर, ये जो मेरे है ना, ये है फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर वो दोबारा से छींकने लगता है, यानी छींकता है तो वो पूछता है, दूर से आवाज आती है कि अच्छा ये बताइए कि ये जो आपके छींक रहे हैं ये क्या है। तो बोलता है कि अरे ये है फीवर है मेरे। तो ये बोलता है, देन वॉइस वेंट ऑन, उसके बाद फिर से वॉइस आई, यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसे स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ इसका इलाज कर सकते हो। यू नो, तुम जान रहे हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू डिसीज, मतलब अगर तुम ये जान रहे हो कि किस प्लांट की वजह से, किस पौधे की वजह से तुमको ये एलर्जी हो रही है, तो तुम इसका इलाज अच्छे तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट से कर सकते हो। आई थिंक यूड बेटर सी ए डॉक्टर, मेरे ख्याल से तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो, यानी चोरी करने के लिए सीरियस हो, तो ऐसे किसी के घर में जाकर छींकोगे तुरंत तो लोग जान जाएंगे। अगर तुम अपने घर काम में सीरियस हो तो तुमको ज़रूर एक डॉक्टर को दिखा लेनी चाहिए। ऐसे घर से ही किसी ने आवाज़ दी, आवाज़ से आ रही थी, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और मैं तुम जैसे अभी मैं सुना हूँ ऐसे ही तुमको, जब तुम छींक रहे थे इससे पहले, जब तुम टॉप पर थे, छत पर ही थे, तभी मैं तुमको सुन लिया था, ऐसे आवाज़ आती है। अब ये लड़की है, ये लड़का की आवाज़ रहती है, ये तो अब कल की वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।